देवराज इंद्र के परम प्रिय मित्र हैं बसंत कुमार और कामदेव। दोनों को बुलाया। कामदेव को बोला, देखो कामदेव, ये देवर्षि नारद कुछ करने वाले हैं, इससे पहले कि इनकी साधना पूर्ण हो जाए तुम बसंत कुमार को संग लेकर जाओ और इसके ऊपर काम के अपने बाणों का प्रहार करो और इसे भक्ति से विमुख कर दो। अब नारद जी बैठे हैं घोर साधना में, भगवान का भजन कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं। कामदेव अपने बाणों को, धनुष बाण को संग लेकर और बसंत कुमार को संग लेकर अपनी पत्नी रति को संग लेकर गए। हिमालय की कंदराओं में प्रवेश हुए। जहां पर नारद जी बैठे थे भक्ति करने के लिए, वहां चारों तरफ सुंदर सुंदर पुष्प खिला दिए। सुंदर सुंदर जो भंवरे थे वो पुष्पों में भन भन करने लगे। भीनी भीनी सी वायु चलने लगी, शीतलहर चलने लगी। उस वहां के वातावरण को रोमांचित बनाने की कोशिश की गई ताकि देवर्षि नारद का मन विचलित हो जाए। अब कथा प्रेमी में कामदेव ने एक एक करके अपने पांचों बाणों को छोड़ा। कल मैंने 5 बाण सुनाए थे। मैंने कहा था कि 5 बाण जरूर याद रखना। वो व्यक्ति, वो प्राणी जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता है, वो व्यक्ति जो जिंदगी में तरक्की करना चाहता है, प्रगति करना चाहता है, उसे कामदेव के 5 बाणों को सदैव याद रखना। कौन कौन से बाण बताए थे? प्रथम बाण हर्षण, दूसरा बाण रोचन, तीसरा बाण मोहन, चौथा बाण शोषण, पंचम बाण मारण। गेम इज ओवर। जब पंचम बाण लग गया तो व्यक्ति बचने वाला नहीं, बच ही नहीं सकता है पंचम। फिर तो व्यक्ति गया। कामदेव ने एक एक करके अपने 5 बाण चलाए। बसंत ने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं और ज्यादा रोमांचित वातावरण बनाऊं, देवर्षि नारद की आंखें खुल जाएं, वो इधर उधर देखे। देवी रति ने भी उनके मन को लुभाने की कोशिश की, परंतु हुआ यूं कि देवर्षि नारद की भक्ति खंडित नहीं हुई। नारद जी ने जो आंखें बंद की थी और भक्ति में लीन थे, उनकी आंखें नहीं खुली। अब जब कामदेव हार गए, हर प्रयास कर लिया पर नारद जी की भक्ति हिला ना पाए, तो अब कामदेव ने नारद का आह्वान किया, हे परम बाल ब्रह्मचारी, हे देवर्षि नारद, पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़े तपस्वी आप हैं। आपके बराबर तपस्या तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी नहीं की है। हे नारद, आंखें खोलकर मुझे कृतार्थ कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जैसे ही नारद ने सुना, पूरे संसार में सबसे बड़ा ब्रह्मचारी, एकदम से नारद हिले। अब देखो ना, किसी ने बोला है कि इस दुनिया में ये जो प्रशंसा है ना, ये इंसान को सबसे ऊपर भी ले जाती है और सबसे नीचे भी ले जाती है। अगर किसी व्यक्ति को गिराना है तो भी प्रशंसा काम आती है, और अगर किसी व्यक्ति को उठाना है तो भी प्रशंसा ही काम आती है। ये प्रशंसा दोनों अंदाज में यूज होती है। आज कामदेव ने आह्वान किया, हे देवर्षि नारद, आपके सम्मान बाल ब्रह्मचारी कोई नहीं है। आंखें बंद की हैं आपने, कृपा करके मुझे कृतार्थ कीजिए, आंखें खोलिए, मेरी तरफ देखिए। जैसे ही नारद ने सुना सबसे बड़ा ब्रह्मचारी, नारद की आंखें खुली। हाँ, कामदेव क्या हुआ? अरे महाराज, हुआ ये कि हम आपकी भक्ति भंग करने आए थे और आपने हमें हरा दिया। हम आपकी आंखें बंद की बंद रही, हम आपकी आंखों को खुलवा ना पाए, हम आपकी भक्ति को भंग नहीं कर पाए। हे नारद, आपने जो भक्ति की है, आपने जो आज मुझे हराया है, मुझे तो आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी। अब तो नारद जी की गर्दन ऊंची। प्रशंसा जब व्यक्ति सुनता है तो उसके अंदर अहंकार पैदा होता है। अहंकार पैदा हुआ तो नारद जी ने बोला, इतनी बड़ी बात, आज मैंने वो कार्य किया जो मेरे पिता ब्रह्मा ने भी नहीं किया। सामान्यतः याद रखना, जिंदगी में जब कोई बालक, जब कोई संतान कोई बड़ा कार्य करती है ना, तो ये कड़वा सच है कि सबसे पहले वो अपने पिता को बताता, देखो पिताजी, आप ये नहीं कर पाए थे और मैंने ये कर दिया।
नारद जी गए, सीधे दौड़ते हुए अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मलोक पहुंचे और ब्रह्मा जी को दोनों हाथ से प्रणाम किया। अरे पिताश्री, आपको प्रणाम करने की इच्छा हो रही थी इसलिए आ गया। ब्रह्मा जी बोले, नारद आज कुछ अलग अलग लग रहे हो। पिताश्री, अलग क्या लगेंगे, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आज आपके पुत्र ने वो काम किया है जो आपने भी नहीं किया है। आप भी काम को हरा ना पाए, इसलिए तो आप माता को अपने संग बिठा कर रहते हैं। सरस्वती रूप में जगदंबिका विराजी है ब्रह्मा जी के संग। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र ये बात मुझसे कह दी, किसी और से मत कहना। अहंकार अच्छी वस्तु नहीं। अब नारद के मन में क्या चला कि पिताजी को ये लग रहा है कि मेरा ये सारा इतना बड़ा कार्य लोगों को पता चलेगा तो ऐसा ना हो कि लोग इनकी पूजा छोड़ के मेरी पूजा शुरू कर दे। अब नारद सोचे कि पिताजी को मेरे प्रति ईर्ष्या हो रही है, इसलिए नारद जी ने कुछ ना सुना, पिताजी को प्रणाम किया। बोला था पिताश्री ने ब्रह्मा जी ने कि किसी और से मत कहना, परंतु फिर भी ना माने और दौड़ते हुए भगवान शिव के पास चले गए। कैलाश में पहुंचे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे भोले, आनंद लगा है ना। अब भगवान शिव हैरान हो गए कि आज कहां से बोलना शुरू किया, क्या बोलना शुरू किया। आज प्रणाम नहीं किया, सीधे के सीधे बम बम भोलेनाथ। हे भोले बाबा, कितना आनंद है आपके जीवन में। काम से ग्रसित हो चुके हैं आप, वो कार्य जो आप ना कर पाए वो मैं करके आया हूं। आपके तो आनंद लगा है इस काम वासना से युक्त होकर। आप तो इतने निर्लज्ज हो गए हैं कि आप तो माता पार्वती को अपने आधे अंग पर विराजमान किए। माता पार्वती और भगवान शिव ही वो शक्ति है। बाकी सबके सब देवता अपनी अर्धांगिनी को बाईं तरफ बिठाते हैं, परंतु भगवान शिव तो माता पार्वती को अपने आधे अंग के ऊपर बिठाते हैं। आपने फोटो में देखा होगा माता पार्वती का स्थान कहाँ है। माता पार्वती जी भगवान शिव के आधे अंग पर विराजमान है, परंतु वो क्यों विराजमान है यही तो हम इस शिव कथा से जानेंगे। आखिर क्या ऐसा कारण रहा होगा कि भगवान शिव ने माता पार्वती को अपने आधे अंग के ऊपर विराजमान किया है। माता पार्वती यहां बैठती क्यों? यही तो वो रहस्य है, ये कोई साधारण बात नहीं है। तो नारद बोले, हे भोले बाबा, माता पार्वती को अपने आधे अंग पर विराजमान किया है। काम वासना से सदैव युक्त रहते हो। आज मैं वो कार्य करके आया हूं जो आप भी नहीं कर पाए। भगवान शिव मंद मंद मुस्काए और मंद मंद मुस्काते हुए भगवान शिव कहते हैं, नारद, बड़ी खुशी की बात है कि तुमने इतना बड़ा कार्य किया है जो मैं भी नहीं कर पाया। परंतु नारद, एक काम करो कि मुझसे कह दिया, किसी और से मत कह। ब्रह्मा जी ने समझाया तब ना माने। भगवान शिव ने कहा फिर ना माने। सोचा ये सब के सब मेरी पब्लिसिटी रोकना चाहते हैं, इसलिए आज फिर से दौड़ते हुए गए। बोला, बचा कौन, उनको भी कह दो। चले गए क्षीर सागर में। भगवान विष्णु लेटे हैं, योग निद्रा में विश्राम कर रहे हैं। शेष जी उनको झमर झुला रहे हैं। माता लक्ष्मी उनके चरणों को दबा रही। आय हाय हाय, नारायण नारायण नारायण। बोलने का अंदाज है। पहले नारद जी जाते थे तो कैसे बोलते थे? खौफ के साथ, डरते हुए बोलते थे, नारायण नारायण नारायण। कहीं ये नाम लेते हुए भी मुझसे गलती ना हो जाए, कहीं ये नाम लेते समय भी मुझसे कोई पाप ना हो जाए, तो कैसे बोलते थे? नारायण नारायण नारायण। आज कैसे बोले? नारायण नारायण। प्रभु, आनंद लगा है, क्षीर सागर में विश्राम कर रहे हो, शेष जी झमर झुला रहे हैं और कामदेव से युक्त होकर हाय हाय माता लक्ष्मी को सदैव चरणों में बिठाया है, चरणों को दबा रही है। आनंद लगा है। प्रभु आओ नारद, कैसे आना हुआ? प्रभु आना क्या हुआ, बस इधर से निकल रहे थे तो सोचा आपसे
मिल ले। मतलब आज ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे भगवान से मिलने के लिए नारद ने उनके ऊपर एहसान करने की सोची। बस इधर से निकल रहा था, सोचा आपसे मिल लो। प्रभु मैं केवल ये बताने आया हूं कि जो कार्य आज मैंने किया है वो आप अभी नहीं कर पाए। अब भगवान विष्णु जान गए कि ये पीड़ित हो चुका है, ये बीमार हो चुका है, तो भगवान विष्णु अपने आसन पर सरक गए थोड़े और बोला, आओ नारद आओ यहां मेरे पास बैठो। अब नारद के मन में क्या आया, देखा आज तो हर तरफ मेरा ही जल। ऐसे तो आज तक मुझे नीचे बैठने को भी ढंग से नहीं बोलते थे, और आज कहां बैठने को बोला, आज तो अपनी बगल में बैठने को बोल रहे हैं, आओ नारद बैठो, आओ नारद बैठो। देखो, परंतु भगवान विष्णु उनको क्यों बिठा रहे थे, याद रखना, जब मनुष्य पीड़ित हो जाता है, अगर आप साधारण जिंदगी में भी देखें, मान लीजिए आप पति पत्नी किसी गाड़ी में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, अचानक से सामने से कोई गर्भवती आ जाए, अचानक से सामने से कोई बीमार आ जाए, अचानक से सामने से कोई पीड़ित व्यक्ति आ जाए, तो आप लोगों के पास सीट तो नहीं है, आप दो लोग बैठे हैं, पर फिर भी आप क्या करोगे, आओ आओ थोड़े देर आ जाओ, इसको भी जगह कर दो। ये समझ लीजिए कि वो व्यक्ति जब बीमार हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, तो उसके ऊपर एक सहानुभूति का हमारा ये नेचर है। उसी प्रकार भगवान विष्णु, नारद जी पीड़ित हैं, बीमार हैं, सोचा ये तो बीमार हो गया, ये तो अब किसी काम का नहीं रहा, इसलिए नारद को बुलाया, आओ मेरे पास बैठो। सोचा पास बैठेगा तो मैं, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं कि भगवान का जो दिव्य देह है, जो जाने जाने से भी इसको स्पर्श कर देता है, उसके सारे के सारे गुण दोष समाप्त हो जाते हैं। इसलिए नारद को अपने पास बिठाने की सोची, परंतु नारद तो आज हवा में थे, आज वो नीचे बैठने के लिए कहां तैयार थे, आज कहां तैयार थे वो नीचे बैठने के लिए। आज नारद बोले, प्रभु अभी मैं बहुत जल्दी में हूं, मुझे बहुत जगह पर जाना है, इस वक्त मेरे पास बैठने का समय बिल्कुल भी नहीं। प्रभु बोले, देखो नारद, संभल कर जाना। केवल कितना बोला, संभल कर जाना। नारद निकले, जैसे वायु मार्ग से जा रहे थे तो अचानक से बहुत बड़ा एक महल दिखा। उस महल में चकाचौंध हो रही है, लाइट ही लाइट है, बड़े बड़े बल्ब लगे हैं, और उस महल के द्वार पर उस महल के राजा, जिनका नाम बताया गया है शील निधि, राजा शील निधि खड़े हैं। दोनों हाथ जोड़कर हाथों में आरती की थाली लेकर खड़े हैं और कहा, हे देवर्षि नारद, मैं कितनी देर से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था कि आज इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बाल ब्रह्मचारी मेरे महल की तरफ से होकर जा रहा है। आइए महाराज 2 मिनट मेरे महल को भी अपने चरणों की रज से धन्य कर दीजिए। अब नारद ने जब सुना तो नारद सोचे, देखो मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं था, मैंने तो केवल ब्रह्मा विष्णु महेश को बताया, लेकिन मेरे नाम का चर्चा चारों तरफ हो चुका है। मतलब बोले तो मेरी पब्लिसिटी इस वक्त पूरी हो चुकी है, अब तो नारद की गर्दन और ऊंची हो गया। अच्छा तुम्हें भी पता, मन ही मन में सोचे, आपको कैसे पता चला? तो राजा शीलनिधि बोले, महाराज आपकी ख्याति इस समय 14 भुवनों में फैल चुकी है कि आपके सम्मान श्रेष्ठ बाल ब्रह्मचारी कोई भी नहीं। अब तो चने के झाड़ पे चढ़ा दिया, जो कमी बची थी वो भी पूरी कर दी। अब नारद बड़े ऊंचे ऊंचे हो गए, बताओ बताओ क्या काम है? बोला महाराज चलो बस 2 मिनट हमारे महल में चलिए, चरण रज छोड़िए, आपकी चरण रज से ही मेरा महल पवित्र हो जाएगा। अंदर गए, सुंदर आसन पर बिठाया, भव्य स्वागत किया, खूब आरती हुई। अब नारद जी बहुत ऊंचे हो गए, वाह क्या बात है, ऐसी आरती तो ब्रह्मा विष्णु महेश की होती थी, आज तो मेरी हो रही है, और ऊंचे हो गए। अच्छा ठीक है हम चलते। अरे महाराज रुकिए, तो मन ही मन में बोला, अभी तो आपका पूरा सामान मैंने तैयार रखा है, थोड़ा रुकिए। तो मन ही मन में सोचे तो बोले, नारद जी
एक कृपा कर दीजिए, मेरी पुत्री, मेरी राजकुमारी जिसका नाम है विश्वमोहिनी, उसके विवाह में अभी तक रुकावट है। आप जैसे श्रेष्ठ बाल ब्रह्मचारी की कृपा अगर हो जाए तो एक बार मेरी पुत्री का हाथ देख लो और बता दो कि उसका विवाह कब होगा। अब नारद जी बोले, लाओ राजकुमारी को देख लेते हैं हाथ। आय हाय, शील निधि मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। बस नारद जी, अब तो मैं अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला हूं, अब तो तुम्हारा सारा सामान मैंने तैयार कर दिया है। राजकुमारी विश्वमोहिनी सामने से आती है, 16 श्रृंगार किए हुए हैं, बड़ी ही सुंदर। नाम क्या है? विश्वमोहिनी, जो पूरे विश्व को मोहित कर सकती हैं। ऐसी उनके अंदर पूरी के पूरी प्रकृति की सुंदरता आज विश्वमोहिनी में डाल दी गई है। और विश्वमोहिनी सुंदर सुंदर, बड़ी सुंदर सुंदर लटकन वाली चुनरी ओढ़कर आती है। 16 श्रृंगार किए हैं, 4-5 सखियां संग में आई और राजकुमारी विश्वमोहिनी जैसे ही सामने आती है, नारद जी ने हल्का सा देखा, कौन? जैसे देखा कि नारद जी घायल, एक ही बार रूप को देखा कि नारद जी घायल हो गए। और अब विश्वमोहिनी ने हल्की सी मुस्कान, और मुस्कान जो हल्की सी हुई तो ये कामदेव का कौन सा बाण है? कौन सा बाण है? पहला बाण हर्षण। हर्षण नाम के उस बाण ने अपना प्रभाव कर दिया और कामदेव ने अपना पहला बाण चलाया और नारद के हृदय को घायल कर दिया। विश्वमोहिनी और पास आई। उस मुस्कान को देखकर नारद ऐसे घायल हो गए कि मन ही मन रोमांचित होने लगा, मन प्रसन्न होने लगा। अरे एक तो ये सबसे सुंदर है, एक तो पूरे विश्व को मोहित करने वाली है, और ऊपर से मेरी तरफ हल्की हल्की मुस्काई। इसका अर्थ ये है कि मैं भी बहुत सुंदर हूं। इसका अर्थ ये है कि मैं भी बहुत सुंदर हूं। राजकुमारी विश्वमोहिनी को देखते ही कामदेव ने जो अपने बाणों का प्रभाव किया, पहला बाण हर्षण, दूसरा बाण कौन सा? रोचन, और तीसरा बाण मोहन। मोहित हो गए, मन ही मन में सोच लिया, बार बार मन ये करे कि मैं इसको और देख लूं, मैं इसको और देख लूं। एक बार देखा है, बार बार देखने की तमन्ना है, बार बार देखने की तमन्ना हो रही है। अब वो लुका छुपी चली, कभी गर्दन नीचे करे, कभी ऊपर देखे, कभी नीचे करे, कभी ऊपर देखे। और सारे के सारे देवी देवता और ब्रह्मा विष्णु महेश अपने अपने लोकों में बैठकर देख रहे हैं इस दृश्य को और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। वारे नारद, आज तेरा बाल ब्रह्मचर्या सारा के सारा नीचे गिर गया और पता भी नहीं चला। नारद जी सोचे मुझे कोई नहीं देख रहा, वो तो बड़े प्रसन्न होकर बस कभी ऊपर देख रहे, कभी नीचे देख रहे, कभी ऊपर देख रहे, कभी नीचे देख रहे। अब क्या था? हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण होने लगा, दिल की धड़कनें तेज होने लगी। मैं क्या करूं, कौन सी युक्ति करूं कि ये राजकुमारी मेरी बन जाए। और जब ये हृदय शोषित होने लगता है, जब किसी की यादों में ये हृदय शोषित होने लगता है, तो उस समय कामदेव अपने पंचम बाण का अटैक कर देते हैं। पंचम बाण चला मारण, और जब ये बाण मारण लग गया तो अब नारद ने सोच लिया कि चाहे मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, अगर जीऊंगा तो इस राजकुमारी के संग, अन्यथा नहीं। अब सोचा एन केन प्रकारेण, कौन सा मैं प्रकार यूज करूं, कौन सी युक्ति यूज करूं, कौन सा तंत्र मंत्र यंत्र जंत्र प्रयोग करूं कि ये राजकुमारी मेरी हो जाए। मन ही मन में सोचने लगे। अब तो बोले लाओ हाथ दिखाओ। अब राजकुमारी ने अपने कोमल हस्त को, कोमल हाथ को जैसे ही नारद के हाथ में रखा, जो बची कसर थी वो भी उस कोमल देह ने जब नारद को स्पर्श किया, नारद के हाथ को स्पर्श किया, तो हाथ और हाथ का जब ये स्पर्श हुआ
तो समझो कि नारद के पूरे शरीर में एक बिजली की भांति एक करंट प्रसारित हो गया, एक विद्युत प्रवाह हो गई और नारद सोचने लगे अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। उधर राजा शीलनिधि पूछे महाराज बताओ। अब वो तो तैयार बैठे थे कि अब तो मेरा काम हो गया है, अब थोड़ी सी काम बची। अब पूछा महाराज बताइए हमारी राजकुमारी का विवाह कब होगा। अब सोचा क्या करूं। बोला बिल्कुल मुहूर्त तैयार खड़ा है, मुहूर्त तैयार खड़ा है, कल ही स्वयंवर कर दीजिए और उस स्वयंवर में जो हरि का रूप होगा वही इसका वर होगा। राजकुमारी के स्वयंवर की तैयारियां चली और नारद जी दौड़ते हुए भगवान विष्णु के पास गए और विष्णु भगवान से बोले हे प्रभु एक कृपा कर दो। अरे नारद अभी अभी तो गए थे फिर वापिस आ गए। आप तो कह रहे थे बहुत ज्यादा आपको काम है, आप तो कह रहे थे आप बहुत व्यस्त हैं। कई बार व्यक्ति ये उसको कहते हैं थूक कर चाट। अभी अभी 2 मिनट पहले क्या क्या कर गए थे। विष्णु भगवान कह रहे थे आओ मेरे पास बैठो, तो पास में बैठने को भी तैयार नहीं थे, एक पल रुकने के लिए तैयार नहीं थे और 2 मिनट बाद ही जब वापिस आए तो कहते हैं भगवान हम फिर आ गए। प्रभु बोले क्यों वापिस आ गए, तुम तो बहुत व्यस्त थे, तुम तो कह रहे थे तुम्हारे पास वक्त नहीं है। तो नारद जी कहते हैं प्रभु एक छोटा सा काम था। भगवान बोले क्या बात है, कुछ अलग अलग से लग रहे हैं, अलग अलग से लग रहे हो, बात क्या है। तो नारद जी बोले प्रभु एक छोटी सी सिफारिश थी।